ACL सर्जरी के बाद भी इंडिया के अंदर है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते नहीं है। मैक्सिमम लोगों में एक ही दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सर्जन्स तो अच्छे हैं यहाँ पे, एक तो टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री है ना, हायर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें सब लोगों के अंदर, पॉसिबल नहीं है जी। है ना। मास पॉपुलेशन इतनी वो महंगी है ना बड़े, नई टेक्नोलॉजी तो हर किसी के लिए अफोर्ड करना और हर किसी के लिए सीखना नई टेक्नोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंडिया में, विच इज़ फेयर है ना। पर एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा लैकिंग है वो है कि रिहेबिलिटेशन अच्छा नहीं है भारत के अंदर, बिल्कुल कतई अच्छा नहीं। मैक्सिमम मतलब 95% लोग रिहैब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि डॉक्टर्स को भी आइडिया नहीं है कैसे रिहैब कराना है। ऑर्थोपेडिक सर्जन रिहैब नहीं कराना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन की पढ़ाई में कोई होता ही नहीं रिहैब का। आरबी रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स अलग होते हैं बेटा, जो फिजियोथेरेपी करने के बाद मास्टर्स करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और स्पोर्ट्स में मास्टर करने के बाद ACL का रिहैब सीखते हैं, या तो इंडिया में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या इंडिया के बाहर के अच्छे इंस्टीट्यूट से, वही लोग रिहैब करा पाते हैं। नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करा, उनके पास ACL की सर्टिफिकेशन होना चाहिए, के अलग कोर्सेज होते हैं। 9 महीने रिहैब चलता है, फेज़ में चलता है, हर फेज़ में एक्सरसाइज बदलती रहती है। अगर रिहैब ढंग से नहीं करोगे 9 महीने तक, बदल दोगे नहीं, उसको बढ़ाओगे नहीं और इस लेवल तक नहीं आओगे। पूरा गोल ओरिएंटेड रिहैब है। जैसे ये अर्ली 1 वीक के अंदर, तो 1 वीक में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, लाइट ओपन चेस्ट स्क्वाट करने हैं, लाइट रेजिस्टेंस करनी है, स्मॉल स्टेप अप वर्क करनी है। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये पढ़ के तो आप नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज करोगे, ये गोल अचीव करोगे, ये प्रिकॉशन लोगे, इतने टाइम तक करोगे, तब जाके आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट में पहुंचोगे। क्राइटेरिया बिगिनिंग फेज, फ्लेक्शन विद इतना होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया होगा तो नेक्स्ट पे आओगे। नेक्स्ट में फिर ये एक्सरसाइज करोगे, रेंज ऑफ मोशन भी करोगे, स्ट्रेंथ भी करोगे फ्रॉम वीक 3। अब ये वीक 3 किसी में रहता है, किसी में वीक 6 रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सर्जरी हुई है, इंटरनल ब्रेस हुई है, नॉर्मल सर्जरी हुई है, स्क्रू हुई है, बटन हुई है। पर कहने का मतलब है कि बहुत ही साइंटिफिकली हार्ड है, टफ है, ये खुद नहीं कर सकते। आपको क्या मालूम कूज क्या है, अभी कूज स्कोर ही नहीं निकालोगे तो आगे प्रेस पे कैसे चलोगे। सो इतना साइंटिफिकली चैलेंजिंग और टफ है कि आपको एक टीचर चाहिए जो आपको सिखाए। ACL रिहैब एक्सपर्ट, ACL रिहैब एक्सपर्ट इंडिया में बहुत ही कम है, इतने कम है कि पेशेंट तो लाखों, आदमी 1 या 2। सो हर जगह तो मिलना मुश्किल है बेटा। सो हम लोग आज आप आए हो तो आज आपकी मसल इवेलेट होगी कि कितनी स्ट्रेंथ कमी है, क्या है। उसके बाद आपका शेड्यूल बनाया जाएगा, आपको हर वीक हम एक्सरसाइज सिखाएंगे अपग्रेड करते करते, कम से कम 6 महीने तक चलना ही है बेटा। अगर ये नहीं किया आप, सो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम आएगी कि आपका घुटना घिस जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पटेला सर्जरी पहले उठ के चल रहा था, वीक हो गया, अब चिपक के चल रहा है तो पीछे से घिसने लगता है। तो आपकी खर खर कर आवाज़ आने लग गई है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़े दिनों में मुश्किल हो जाएगा। आप अगर हाथ लगाओगे ना अपने नी में और उसको बोलोगे कि भैया हाथ लगा के सीधा करो, मोड़ो सीधा, तो ना खर खर करके आवाज़ आएगी। अभी फील होता है आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पीछे से कार्टिलेज घिस गया बेटा, क्योंकि VMO वीक है, हिप फ्लेक्सर वीक है, उठ के नहीं चल रहा। तो इसी पे चलते रहोगे, ऐसा भी आपको साल भर हो गया ऐसे चलते रहे तो थोड़ा घिस गया, साल भर और चल लो, बस काफ़ी घिस जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि मेरा जो लिगामेंट है वो लंबा हो सकता है, मसल तो है नहीं, सारा जोड़ लिगामेंट पे आ रहा है, लिगामेंट लंबा हो जाएगा, फिर ऑपरेशन के बाद लचक आने लगी। तीसरी प्रॉब्लम आएगी कि कल को घिर गए सो ये मसल तो बचाएगी नहीं, उसको फट से टूट जाएगा, तो री इंजरी के चांसेस पे वापस सर्जरी, सिग्निफिकेंट री इंजरी। इतने लोग तुड़ा के आते हैं। क्यों? क्योंकि रिहैब का लास्ट फेज़ पूरा नहीं करते। लास्ट फेज़ पूरा करोगे, एडवांस फेज़ प्लायोमेट्रिक्स, तो एक तो मसल स्ट्रॉन्ग होगी इसको बचाने के लिए, जिसके बैलेंसिंग लगाएगी।